सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज बात करने वाला हूँ मैं शेंजन जोन की कंट्रीज़ के बारे में कि शेंजन जोन में कितनी कंट्रीज़ है। अभी 2023 में 2022 में अलग कंट्रीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। अभी कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसमें अभी जो काउंटिंग है वो शेंजन एरिया में जो कंट्रीज़ है उसकी अभी चेंज हो गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं माल्टा के वेदर के बारे में। अभी माल्टा का वेदर जो है ठंडा हो चुका है, ठंड पड़नी अभी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो हुडी डाली हुई है क्योंकि ठंड है। एसी चला हुआ है, वैसे तो हीटर चला है, ठीक है, बट फिर भी ठंड है। नॉर्मल जो ठंड होती है, जैसे इंडिया में अभी ठंड पड़ रही है। इंडिया में तो खैर अभी भयंकर ठंड पड़ रही है। मेरा हिमाचल एरिया है, ठीक है, पोंटा साहिब सिरमौर में, तो वहाँ तो अभी भयंकर ठंड पड़ रही है, बट उस हिसाब से यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। बट फिर भी यस ठंड है, सुबह शाम की ठंड है। अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो कहीं पे, या फिर राइड करते हो, या फिर आप पैदल चल के जाते हो तो ठंड है। अगर आप बाय बस जाते हो या फिर बाय कैब जाते हो तो इतनी ज़्यादा ठंड आपको फील नहीं होगी, आपको नॉर्मल जैसा लगेगा। एक नॉर्मल ऐसी जैकेट में, हुडीज़ में आप जा सकते हो, बाहर निकल सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे जो भी कोई अगर ट्रैवल कर रहा होगा तो उनके लिए बता दूं कि आप अगर माल्टा में रहना चाहते हो तब तो आप नॉर्मली जैकेट्स वगैरह लेके कैरी करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका प्लान है किसी दूसरी कंट्री में मूव होने का कुछ टाइम बाद, या फिर आप ट्रैवल करने वाले हो किसी भी जोन में, तो आपको उस हिसाब से आप क्लॉथ लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि माल्टा का वेदर नॉर्मल है, इंडिया जैसा है, थोड़ा मिलता जुलता है इंडिया से ही, ठीक है। बट जो अदर कंट्रीज़ का वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। वहाँ पे स्नोफॉल होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। तो उस हिसाब से आप अपने ग्लव्स वगैरह, कैप हो गया, ठीक है, जैकेट्स हो गए, रेन के जो जैकेट्स होते हैं आप वो भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। अम्ब्रेला वगैरह कैरी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं होता, कब बारिश पड़ जाए कब नहीं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके लेके आएँ। और शूज़ जो है वो आप अच्छे वाले ही लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे चलते हो बारिश में या फिर पानी वाली जगह में तो आपको शूज़ गिल्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अच्छे शूज़ है तो उनमें पानी वगैरह नहीं जाता, तो उस चीज़ के लिए वो सही रहेगा, ठीक है। तो कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि माल्टा से कैसे मूव होना है, या फिर डेनमार्क, या फिर और 3-4 कंट्रीज से कमेंट कर रहे थे कि कैसे मूव होना है। मूव होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टिकट बाय करना है और चले जाना है, जस्ट सिंपल है। मूव होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, और ठीक है। बाकी इसके लिए टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं उसमें खुद ट्रैवल करूंगा और आपको दिखाऊंगा बॉर्डर्स कैसे क्रॉस करते हैं बॉर्डर्स में, या फिर जैसे एयरपोर्ट में आप क्रॉस होते हुए बॉर्डर, तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नहीं पूछते। जो भी मतलब मटेरियल होगा, जो भी वो मेरे साथ होगा, तो मैं वो आपको ज़रूर शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। गाइस मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वीज़ा फ्री जोन के बारे में, जिसका नाम है शेंजन जोन, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जोन है, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज़ है वो बढ़ रही है इसमें डे बाय डे, मतलब सब कंट्रीज़, मतलब जो है काफ़ी कंट्रीज़ इसमें अभी और ऐड होने वाली है। इसमें 4 कंट्रीज़ है जो अभी लाइन में लगी हुई है। अभी उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं। लेटेस्ट ही अभी एक जनवरी में 2023 में इसी में, तो इसमें एक नई कंट्री ऐड हो चुकी है, ठीक है। पहले ये कंट्रीज 26 थी, बट अभी एक और नई ऐड हो गई है। तो शेंजन जोन में अभी टोटल कंट्रीज है जो है वो 27 है, ठीक है। तो गाइस 4 कंट्रीज है जो अभी सून ही ऐड होने वाली है शेंजन एरिया में। एक है आयरलैंड, दूसरा रोमानिया, तीसरा बल्गारिया, चौथा है इसमें सिप्रस, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जो सून ही, मे बी आई एम नॉट श्योर कि 2023 में ही इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो शेंजन का एरिया है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो इसकी एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ।
43 लाख किलोमीटर समथिंग में कुछ एरिया ये फैला हुआ है, और इसकी जो पॉपुलेशन है पूरे जोन की वो है 42,32,000 समथिंग कुछ सिटीजन जो है इसमें रहते हैं, ठीक है। तो जो इसमें कंट्रीज़ है 27, उसके मैं आपको नाम बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ कि कौन सी कंट्री ऐड हुई है, 26 के पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रिया है पहली कंट्री, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। मैं इसमें लगा देता हूँ, तो ऑस्ट्रिया है, ठीक है। उसके बाद आती है बेल्जियम, फिर है चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिechtenstein क्या है मेरे को नाम नहीं पता इसका, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। तो ये मिला के होगी आपकी 26 कंट्रीज। तो जो नई कंट्री जुड़ी है वो है क्रोएशिया, ठीक है। तो ये जो कंट्री है क्रोएशिया, ये जस्ट अभी 1 जनवरी 2023 में ज्वाइन हुई है शेंजन एरिया के साथ में। तो जो कोई भी इस कंट्रीज में रह रहा है, उसके पास वीज़ा है, उनके पास वहाँ का कार्ड है, ठीक है, तो वो कोई भी भाई हो, ठीक है, बहन हो, कोई भी हो, मतलब तो वो किसी भी कंट्री में मूव हो सकता है, किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकता है जब उनका मन है, ठीक है। क्योंकि सभी रेस्ट जैसे एक कंट्री में वो रह रहा है, रेस्ट 26 कंट्रीज जो है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। 26 कंट्रीज बिना वीज़ा के, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है यार। तभी जो लोग हैं मतलब वो शेंजन में आना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ का वीज़ा लेना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट है, ठीक है। तो मेरे को जो भाई कमेंट करते हैं कि मैं इस कंट्रीज़ में हूँ तो मैं यहाँ से मूव होना है, तो आप ये लिस्ट देख सकते हो। इसमें से अगर आप किसी भी कंट्रीज़ में हो और आप इसी लिस्ट में से किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो आप बेझिझक जा सकते हो, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी रोकथाम के, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है लीगल, ठीक है। बाकी एक पोर्चुगल कंट्री है, तो आप वहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के जा सकते हैं। आप वहाँ पे अपना फाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और 5 साल में आप वहाँ का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। और सेकंड जो कंट्री है वो स्पेन है। स्पेन में भी आपको 5 से 6 साल में आपको वहाँ पे कार्ड जो है वो जो मिल जाता है, वहाँ का पासपोर्ट कार्ड जो है वहाँ आपको स्पेन में मिलता है 3 साल बाद, ठीक है। मिनिमम आपको वहाँ पे 3 साल काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको वो जो कार्ड होगा एक वहाँ का, ठीक है, वो आपको मिलेगा। और जो पोर्चुगल में है वो कार्ड आपको 1.5 से 2 साल के बीच में आपको कार्ड मिलता है, ठीक है। बाकी एक अलग अलग प्रोसेस है। अगर अपनी वाइफ के साथ में जाते हो, अगर वहाँ पे वाइफ बच्चे को जन्म देती है तो उनका एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। उनका ये साल भर में भी कार्ड आता है, ठीक है। किसी किसी का जो बिजनेस वीज़ा लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका 6 महीने या फिर 3 महीने में भी उनका कार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग वीज़ास के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप नॉर्मली जाते हो तो आप नॉर्मल आपका 2 से 3 साल लगते हैं फ्रांस और पोर्चुगल में, और आप वहाँ का पासपोर्ट ले करके आप किसी भी कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप कनाडा, यूएसए किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। 6 मंथ तक आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वहाँ का ऑफर लेटर वगैरह ले करके आप अपने जो आगे का प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे पीआर लेनी है तो आप वहाँ भी अपनी पीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं शेंजन जोन में आने के, ठीक है। जो भी भाई मेरे यूट्यूब पे नया है तो बेल का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट को ज़रूर करें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन को ज़रूर पूछें। जो भी भाई माल्टा आने वाले हैं तो मेरे को ज़रूर मिलें, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है, तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। एक भाई कमेंट करा था, उसको अभी तक रिप्लाई नहीं किया, 1 मंथ हो गया, बट उसने भी रिक्वेस्ट की थी मिलने के लिए, उसको मैं मैसेज सेंड करके उससे भी मिलूँगा, ठीक है। तो एक और दूसरी वीडियो आने वाली है
सक्सेसफुल वीज़ा जो माल्टा का मिला है एक भाई को, ठीक है। उसके बाद एक वीज़ा और है जो मेरे फ्रेंड का है, ठीक है, उसको भी वीज़ा मिल गया है, बाकी जस्ट वेट कर रहे हैं थोड़ा ट्रैवल करने की। अभी सिचुएशन थोड़ी सी बैड चल रही है इंडिया की तरफ की, ठीक है। यूरोप में जो सिचुएशन है अभी यहाँ पे एकदम क्लियर है, नो कोविड, ठीक है। मास्क जरूरी है, मास्क पहन के आए, जो भी आ रहा है कोरोना मत लेके आए, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।